तुम वो नहीं जो तुम सोचते हो, तुम तो वो हो जो तुम बनना चाहते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर इंसान के अंदर छुपी हुई एक ताकत होती है, बस उस ताकत को हमें जगाने की जरूरत होती है। क्योंकि तुमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो दूसरों से अलग बनाता है। याद रखो, डर तुम्हें पीछे खींचता है, डर को हरा करके आगे बढ़ो। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नहीं करने का। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर गलती आपके लिए एक नया सबक होता है। तुम जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम कर भी सकते हो। अपनी सीमाओं को तोड़ो और अपना एक नया मुकाम हासिल करो। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आपके पास 25 लीटर और भी है, उसको ट्राई करो। अगर एक प्लान फेल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक प्लान के फेल होने से इंसान फेल हो जाता है, फिर तो बात ही क्या है। एक प्लान फेल होने से आप कभी भी फेल नहीं हो सकते मेरे दोस्त। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि तनाव, उदासी या फिर प्रॉब्लम, किसी चीज का जाने का डर, जॉब का डर, पढ़ाई का डर या फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं। लेकिन चिंता मत करें, इस समस्या का समाधान भी है। आपको किसी भी काम में मन लगाने के लिए ये चीज आपकी मदद कर सकता है। हमेशा शुरुआत छोटे से करो। बड़े लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल लग सकता है और वहीं पर आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, मतलब अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दो कि पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद मैं इस चीज को शुरुआत करूंगा, पहले मैं ये काम कर लूंगा, दूसरे नंबर में मैं इसको शुरुआत करूंगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो कभी भी अपने मकसद में फेल नहीं हो सकते। और अपने हर लक्ष्य को पूरा करने पर अपने आप को मोटिवेट रखो। हर काम को करने पर अपने आप को मोटिवेट रखो। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दो। हर असफलता तुम्हें सफलता की ओर लेके जाती है। आप जितनी बार फेल होते हो उतनी ही बार आपको एक नया रास्ता मिलता है, एक नया तजुर्बा मिलता है। बस आपको उसको पहचानना आना चाहिए। याद रखना, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में ही है। अगर आप आज नहीं उठ पाओगे तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, न परिवार, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, कोई भी नहीं, सिवाय आपके और कोई भी नहीं। सिर्फ आप अकेले हैं इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है। पैसे से ही दुनिया में सब काम होते हैं। जीवन की मूलभूत जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, सभी आधार पैसा ही है। इसके बिना कोई भी अपना नहीं होता। जब तक हम जिंदा है, पैसा हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में है तब तक पैसा हमारा साथ देता है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा बहुत जरूरी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दवाई के बिना मर जाएंगे। पैसे हमें लोगों के सामने गिरने नहीं देता है मेरे दोस्त। हमें अपनी जिंदगी में इज्जत के साथ साथ पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। और आज तो लोग उन्हें याद करते हैं जिनके पास पैसा है। आपको खुद से पूछना होगा, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरा जुनून क्या है, मैं जीवन से क्या चाहता हूँ, मुझे क्या डर लगता है, मैं अपने डर को कैसे दूर कर सकता। इन सवालों के जवाब ढूंढने से आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे अलग हो। तुम कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, तुम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आप अपने अंदर सवाल करोगे कि मैं कौन हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बस स्टॉप पर एक भिखारी रहता था जो वहां से गुजरने वाली बसों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, उसने देखा कि एक लंबा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति वहां खड़ा है। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो मुझे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा। उसे देखकर लंबा व्यक्ति बोला, तुम हमेशा भीख मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ आपने दिया है? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरा काम है लोगों से मांगना, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं कहाँ से कुछ दे सकूं। वो लंबा व्यक्ति बोला, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन पर ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टॉप आ गया जहाँ उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वो बस से उतरा और चला गया। उधर भिखारी उसकी बातों पर विचार करने लगा। उस लंबे व्यक्ति की कही बातें उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को देने लायक भी नहीं हूँ।
पर कब तक मैं बिना कुछ दिए सिर्फ भीख मांगता ही रहूंगा। काफी सोच विचार करने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि उसे जो भीख देगा वो बदले में उसे भी कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल उठने लगा कि वो खुद एक भिखारी होकर दूसरे को बदले में क्या दे सकता है। इस सवाल ने उसे कई दिनों तक उलझाए रखा, बल्कि महीनों तक, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर बस स्टॉप के आसपास पौधों पर खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दूं। उसे ये विचार अच्छा लगा और उसने कहा कि आज से मैं सारे फूल तोड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं भीख के बदले सबको एक फूल देता जाऊंगा। अब वो बस में भीख मांगने फिर से पहुंचा। जब भी वो किसी से भीख लेता तो बदले में उसे व्यक्ति को एक फूल दे देता। लोग खुशी खुशी इन फूलों को स्वीकार कर लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और बदले में भीख के बदले फूल बांटता रहता। कुछ ही दिनों में भिखारी को महसूस होने लगा कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। वो रोज स्टेशन के पास से फूल तोड़ता और फूल तोड़कर बदले में सबको फूल देता, बदले में लोग उसे भीख देते। लेकिन जैसे ही उसके फूल खत्म हो जाते, भीख भी मिलना बंद हो जाता। ये सिलसिला रोजाना चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वो लंबा व्यक्ति बस में बैठा है, जिसकी बातों ने उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा दी थी। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे बदले में भीख दीजिए, मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तुम एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी ये बात फिर से भिखारी के दिल में गहराई से उतर गई। वो बार बार उस व्यक्ति की बातों को सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास सफलता की चाबी है, जिसे वो अपने जीवन को बदल सकता है, एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है, एक बिजनेसमैन बन सकता है, अपनी तकदीर बदल सकता है। वो तुरंत नीचे बस से उतरा और आसमान की तरफ उत्साह से आसमान की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी उस लंबे व्यक्ति की तरह जी सकता हूँ, अमीर बन सकता हूँ, कामयाब इंसान बन सकता हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां मौजूद लोग उसे देखने लगे और सोचने लगे कि शायद ये भिखारी कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कहीं नजर नहीं आया, कहीं दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। अगले 1 साल के बाद उसी बस स्टॉप पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा और देखकर हाथ मिलाया और पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार हम पहली बार मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, पहला व्यक्ति मतलब वो दोस्तों जो भिखारी था, आज बिजनेसमैन बन चुका है। नहीं, जरा याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहली बार कहाँ मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी इसी बस में मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार आपने मुझे बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मतलब मुझे बताया था कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओहो, अब याद आया कि तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज ये सूट बूट में तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हाँ, मैं भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना होता है। मतलब लेन देन का वो नियम बताया था जो सच में काम करता है, और मैंने इसे पूरी तरीके से पूरा अनुभव के साथ किया। पहले मैं खुद को हमेशा एक भिखारी मानता था, इस सोच से कभी उठ नहीं पाया था। लेकिन जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि वास्तव में मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसने सोचा कि मैं भिखारी नहीं बल्कि मैं एक व्यापारी हूँ। अब मुझे समझ में आ गया था कि लोग मुझे भीख क्यों दे रहे थे। वास्तव में वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों के बदले मूल्य चुका रहे थे जो मैं उन्हें बदले में दे रहा था।
लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें इतनी कम कीमत पर कोई और फूल दे ही नहीं सकता था और कहीं मिल भी नहीं सकता था। लोगों की नजरों में मैं एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में खुद एक भिखारी था। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ गया कि वास्तव में मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने बस में फूल बांटकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे और ज्यादा फूल खरीदे। अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे एक सफल व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे। जब स्टेशन आया तो दोनों साथ में उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते करते आगे बढ़ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा हम छोटे ही बने रहेंगे। इस कहानी में भिखारी भी खुद को हमेशा भिखारी ही मानता रहा, इसीलिए वो उस स्थिति में रहा। लेकिन जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वास्तव में एक वो व्यापारी बन सकता है, तो उसने अपनी सोच बदल ली और सोच बदलने के साथ साथ उसका पूरा जीवन बदल गया। इस कहानी में हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को तय करती है। जब तक हम खुद को सीमाओं में बांध कर रखते हैं, हम उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को विस्तार देते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तब जीवन में बदलाव का प्रतिक्रिया शुरू होती है। आप जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशाओं में बदलिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है अपने विचारों और नजरिए को बदलने की। आपका भविष्य आपकी सोच में छिपा है। इसको पहचानिए, इसको बदलिए और देखें कैसे आपके जीवन बदल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये वीडियो एक डिमांडेबल वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर कहने पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करना और इस मोटिवेशनल वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद किसी की लाइफ तक चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।